हेलो स्टूडेंट, आज हम एक और एग्जांपल देखने वाले हैं पैरामेट्रिक फंक्शन के बेस पे, राइट। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था उसके बेस पे थोड़ा आगे जा रहे हैं। एग्जांपल लाइक दिस, डिफरेंशिएट ए सेक थीटा विथ रिस्पेक्ट टू बी टेन थीटा। तो यहाँ पे कौन सा पैरामीटर यूज हुआ है? थीटा यूज हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यू और इसको बी एज्यूम कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन, you let assume u equal to a sec theta and v equal to b tan theta। तो उसके हिसाब से अगर हम ये बढ़ाते तो क्या हो जाएगा, therefore डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, u विथ रिस्पेक्ट टू v, यानी मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, du by dv। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या फाइंड करना है। ओके, तो उसके हिसाब से u इक्वल टू क्या हो जाएगा, a sec थीटा, है ना, और v इक्वल टू क्या है, b tan थीटा। तो चलो u का डेरिवेटिव क्या होगा, तो u का डेरिवेटिव यहाँ पे du बाय d थीटा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा। तो a sec थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a sec थीटा इंटू tan थीटा, और थीटा के विद रिस्पेक्ट टू हो जाता है दैट्स व्हाई थीटा का डेरिवेटिव 1। ओके, सिमिलरली v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dv बाय d थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा, b tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा। ओके, बाद में हमको क्या करना है, उसको फॉर्मूला के अंदर रखना है, du बाय dv इज इक्वल टू व्हाट, du बाय d थीटा अपॉन dv बाय d थीटा। So what is du by d theta? It is nothing but a sec theta into tan theta. Similarly, dv by d theta क्या है, b sec square theta। तो sec theta कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, a tan theta अपॉन b sec theta। अभी हमको क्या करना है, tan theta और sec theta को कन्वर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ sin एंड cos। तो क्या आ जाएगा, देखते हैं, a sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन b sec थीटा यानी 1 अपॉन cos थीटा। तो उसके हिसाब से देखते हैं तो दोनों के cos थीटा है, राइट। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, a sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू, राइट, ये जो है वो b को मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूँ यहाँ पे, और 1 अपॉन cos थीटा उसको cos थीटा अपॉन 1, cos थीटा चला जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा, a बाय b sin थीटा। तो दिस इज योर आंसर, राइट। तो यानी कहने का भाव क्या है मुझे, कि आपको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। जब तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तब तक सिंप्लीफाई करना जरूरी है। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Okay student, the second example like this, differentiate a tan theta with respect to b cot theta। यहाँ पे मैंने थोड़ा क्या चेंजेस किया है, वहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल के अंदर x पैरामीटर लिया था, यहाँ पे मैंने थीटा पैरामीटर लिया है। दैट्स व्हाई कुछ स्टूडेंट क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, पैरामीटर चेंज हो जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे उस हिसाब से सम बना रहा, राइट। तो क्या होगा, चलो यहाँ पे फर्स्ट वीडियो एज्यूम u इक्वल टू व्हाट, tan थीटा एंड v इक्वल टू व्हाट, b cot थीटा। ओके, बाद में u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, du बाय dt। तो क्या हो जाएगा, a tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा। सिमिलरली b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dv बाय d थीटा, और इस यहाँ पे cot है जिसमें माइनस b cosec स्क्वायर थीटा, राइट। तो आपको फॉर्मूला अच्छी तरह आनी चाहिए। अभी क्या करेंगे हम, therefore du by dv is equal to du by d theta upon dv by d theta। This is a very important formula, right, of parametric function। ये फॉर्मूला के आपको मार्क मिलेंगे, तो वो फॉर्मूला लिखनी जरूरी है। तो du by d theta क्या है हमारे पास, तो du by d theta is a sec square theta upon this is minus b cosec square theta। अगर हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, देखते हैं हम, a sec स्क्वायर थीटा बोले तो 1 अपॉन
cos square theta, right? Similarly this is minus b 1 upon sin square theta, है ना, cos x square theta यानी 1 upon sin, एंड याद रखना sec theta यानी 1 upon cos theta एंड cosec theta यानी 1 upon sin theta, ओके? उसके हिसाब से ये याद रखना, ओके? तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस, ये माइनस जो है वो a बाई बी इंटू 1 अपॉन cos square theta, और ये sin square theta ऊपर चला जाएगा, तो sin square theta अपॉन 1. तो we know that sin theta upon cos theta is nothing but tan. ओके? तो sin square upon cos square यानी क्या आ जाएगा आंसर, माइनस a बाई बी इंटू tan square theta, राइट? सर मैंने यहाँ पे आंसर लाके छोड़ दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर ऑलवेज याद रखना है कि हमको जो भी फंक्शन आता है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर मिलता है वो मेरा फाइनल आंसर होता है. तो इस तरह a यानी दिस इज 1 अपॉन cos square, दिस इज cos square यानी 1 अपॉन sin square theta, राइट? बाद में उसको सिंपलीफाई करते हैं, तो वी नो दैट ये कौन सा रूल लगा, तो इट इज लाइक दिस, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d इज इक्वल टू a बाई b इनटू b बाई c. तो ये रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ओके? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर, है ना, छेद नो छेद अंशમાં જતો રહે, એ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી છે, ओके? तो इस तरह ये एग्जांपल मैंने सॉल्व करके दिखाया, राइट? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल भी हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे ये नोट डाउन कर लेना जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? स्क्रीनशॉट ले लेना और आप उसको नोट डाउन कर लेना. चलो नेक्स्ट एग्जांपल लाइक दिस, सिर्फ यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, वैल्यू लाइक दिस, a sin theta into a cosec theta, राइट? a sin theta into a cosec theta. तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन को u ले लेंगे, a sin theta ले लेंगे, एंड सेकंड फंक्शन को हम v एज्यूम कर लेंगे और उसको ले लेंगे a cosec theta, राइट? बाद में u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो du by d theta हो जाएगा और a इसका क्या हो जाएगा, a cos theta. सिमिलरली v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dv बाय d थीटा, और cosec थीटा का डेरिवेटिव वी नो दैट क्या हो जाएगा, माइनस cosec थीटा इंटू सेक ने શું થાય, सेक इंटू टेन, तो cosec ने શું થાય, माइनस cosec इंटू cot. तो क्या हो जाएगा, माइनस a cosec थीटा इंटू cot थीटा, राइट? सेक का सेक इंटू टेन, तो cosec का माइनस cosec इंटू cot. तो सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, du बाय dv, तो du बाय d थीटा अपॉन dv बाय d थीटा. तो du बाय d थीटा बोले तो a cos थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस a cosec थीटा इंटू cot थीटा, राइट? अभी हम क्या देखते हैं, तो a कैंसिल हो जाएगा, बाकी के जो भी फंक्शन उसको cos और sin में कन्वर्ट कर देते हैं. तो वी नो दैट यहाँ पे cosec थीटा है, तो cosec थीटा इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन sin थीटा, और सेकंड इज अ cot थीटा. तो cot थीटा क्या होता है, को आता है यानी ऊपर cos आएगा और नीचे sin आएगा, तो ये याद रखना, राइट? तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ऊपर cos थीटा था उसको तो कन्वर्ट करने की कुछ जरूरत नहीं है, cosec थीटा, तो ये माइनस से आगे लिख देता हूँ, cosec थीटा यानी 1 अपॉन sin थीटा इंटू cot थीटा यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा, ओके? तो क्या होता है, तो ये माइनस cos थीटा एज इट इज, sin थीटा ऊपर चला जाएगा यानी sin थीटा इंटू sin थीटा अपॉन जो डिनोमिनेटर में ओनली cos थीटा रहेगा, राइट? तो क्या हो जाएगा, cos थीटा कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या आएगा, माइनस sin इंटू sin यानी sin स्क्वायर थीटा. दिस इज योर आंसर, राइट? यानी कभी कभी क्या होता है कि आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट a sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू a cosec थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, सो दैट ऐसा भी एग्जांपल पूछ सकते हैं, दैट्स व्हाई आपको ये सिंपलीफाई करना आना चाहिए, ओके? नाउ वी टू फोकस ऑन अनदर एग्जांपल लाइक दिस. समझ में आया ना आपको, ये नोट डाउन कर लेना, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, आई नो दैट. नाउ ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओके? चलो नेक्स्ट एग्जांपल लाइक दिस, एग्जांपल लेते हैं, b
cos थीटा इंटू बी sec थीटा, बी cos थीटा इंटू बी sec थीटा। तो आपको क्या करना है, वी टू एज्यूम क्यू बी cos थीटा एंड वी टू एज्यूम बी sec थीटा, राइट। ये तो पता चल रहा है ना आपको, u एंड v एज्यूम कर रहे हैं। सर मैं u एंड v की जगह दूसरा कुछ ले सकता हूँ, इट इज अप टू यू। यहाँ पे थीटा हुआ है तो आप y और x भी ले सकते हैं, ओके। तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, du बाय डी थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस b sin थीटा। सिमिलरली v का डेरिवेटिव dv बाय डी थीटा, b sec थीटा का डेरिवेटिव b sec थीटा इंटू tan थीटा, ओके। तो हमको क्या करना है, उसको फिर फॉर्मूला के अंदर रखना है, du बाय dv इज इक्वल टू du बाय डी थीटा अपॉन dv बाय डी थीटा। तो du बाय डी थीटा क्या है मेरे पास, तो माइनस b sin थीटा है, और ये क्या है मेरे पास b sec थीटा इंटू tan थीटा। तो सिमिलरली हमने जैसा आगे के उसमें sec थीटा यानी क्या हो जाएगा, sec थीटा यानी 1 अपॉन cos थीटा, और tan थीटा यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसा आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा है, ओके ओके। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस b sin थीटा एज इट इज, सॉरी b कैंसिल कर देते, ओके। तो sin थीटा sec थीटा यानी 1 अपॉन cos थीटा इंटू tan थीटा यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, माइनस sin थीटा एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ना, वी नो दैट 1 अपॉन a अपॉन b इज इक्वल टू b बाय a। तो उसके हिसाब से ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर उसका डिनोमिनेटर, तो ये cos थीटा ऊपर चले है ना, छेद नो छेद अंश में जाए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, तो उसके हिसाब से ये cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन क्या आएगा, sin थीटा इंटू 1 इज sin थीटा। तो sin कैंसिल, तो क्या हो जाएगा माइनस cos इंटू cos यानी cos स्क्वायर थीटा। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? तो आपको इस तरह ये एग्जांपल सॉल्व करने हैं। तो कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल देना। और अभी आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ 5-10 सम एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ओके। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने जो प्रैक्टिस किया उसके बेस पे मैंने यहाँ पे थोड़ा कंबाइन, राइट, जो आगे के लेक्चर हुए उसके भी साथ में कंबाइन करके एग्जांपल टोटल 16 एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो इसके अंदर आपको थीटा भी दिख रहा है, फिर टी भी दिख रहा है और एक्स भी दिख रहा है, तो उसके हिसाब से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, और आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है, राइट, और आपको फिर उसका एग्जाम्पल सॉल्व करना है, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।